खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जो हमें मौका देता है कि हम कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को लेकर हर हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जो हमें ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती देता है और फजल देता है कि हम कलाम के मोतियों को अपने लिए चुन सकें। अगर हम कुल दुनिया पर निगाह दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि हम में से हर एक शख्स किसी न किसी प्रॉब्लम का, किसी मसले का, किसी दुख और तकलीफ़ का शिकार है। मुश्किलात खा बड़ी हों या छोटी हों, ये इंसान की ज़िंदगी में परेशानी और दुखों को लेकर आती हैं और हर शख्स उनमें से निकलने के लिए तवक्को करता है और कोशिश करता है और मौजज़े की तलाश में है। लेकिन हमारे पास एक ज़िंदा उम्मीद है जो खुदावंद यीशु मसीह है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखेंगे कि वो जो मौजज़ात का खुदा है वो कादिर मुतलक है और वो आज भी हमारे लिए मौजज़े करता है। आइए हम सब मिलकर मौजज़ात की कुदरत को कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। मेरे साथ आप देखिए मरकज़ की अंजील उसका 6 बाब उसकी 32वीं आयत से कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करूँगी। बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए और लोगों ने उनको जाते देखा और बतेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह बहरान है और दिन बहुत ढल गया है, इनको रुखसत कर ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। आमीन। अज़ीज़ साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि आज हम मौजज़ात की कुदरत के मुतल्लिक चंद एक बातों को सीखेंगे और हम खुदावंद का शुक्रिया बजा लाते हैं कि हमारे पास एक ऐसी ज़िंदा उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है। जब हम अपने दुखों को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी ऐसी बातों को जो हमें नामुमकिन नज़र आती हैं उसके पास लेकर जाते हैं तो वो हमारे मसाइल का हल है। आइए कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को आज फिर पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, हम शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में उम्मीद को लाता है। और आज इस पैसेज को हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि खुदावंद हमारी फ़िक्र करता है। अगर आप मरकज़ की अंजील में से आपने गौर किया हो तो यहाँ पर लिखा है कि शागिर्द और खुदावंद यीशु मसीह एक वीराने में जाते हैं, क्योंकि लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। लोग उनके पास बीमारों को, दुखियों को, और बाइबल ये बताती है कि उनको खाने की फुर्सत भी नहीं मिलती। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे ही वो दूसरी जगह जाते हैं, गॉस्पल ऑफ लूक हमें ये चीज़ बताती है, यहाँ पर लिखा है कि भीड़ उनके पहुँचने से पहले वहाँ पर जमा हो जाती है। ये एक वाहिद वाक़या है जो चारों अनाजील में बयान किया गया है। और यहाँ पर लिखा है, ये जानकर के भीड़ उसके पीछे गई, वो खुशी के साथ उनसे मिला। अब खुदावंद यीशु मसीह की हम उस नेचर को देखते हैं। शागिर्द थोड़ी देर के लिए भीड़ से अलग होना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि नहीं, भीड़ वापस उनको मिलने के लिए आई है, तो कलाम क्या बताता है, खुदावंद खुशी के साथ उनको मिले। इसमें से जो सबक हम सीखते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, जब हम खुदावंद का पीछा करते हैं तो खुदावंद हमारी फ़िक्र करता है और खुशी से हमें मिलता है। और जब वो हमें मिलता है तो कलाम क्या बताता है, उनसे खुदा की बादशाहत की बातें करने लगा। जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। अब यहाँ पर 2 बातों का जिक्र किया गया है। पहले 3 बातों का। पहली बात, वो खुदावंद यीशु मसीह उनसे मिलते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि उनसे बातें कौन सी करते हैं, खुदा की बादशाहत की बातें। जमाया मैं इस चीज़ को देख रहा था कि उस वक़्त लोग दुख में थे, तकलीफ़ों में थे। कई दफ़ा हम खादमों को भी देखते हैं, हम दुनिया की, सियासत की, कारोबार की बातें करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास कौन सी बातें थीं, खुदा की बादशाहत की बातें, क्योंकि वो आसमान से आए थे और वो ये जानते थे कि वो उस बादशाहत की बातें करेंगे, उस बादशाहत का प्रचार करेंगे जो इस दुनिया में अबदी है,
جو قائم رہنے والی ہے. اور اسی بات کو انہوں نے شاگردوں کو بھی سکھایا کہ جب ہم دعا کریں تو اس میں ہمیں یہ کہنا ہے تیری بادشاہت آئے. خدا کی بادشاہت کو خداوند نے اپنی زندگی میں اہمیت دی اور لوگوں کو سکھایا کہ جب بھی ہم بیٹھیں جہاں پر بھی ہوں we need to talk about kingdom of God. بالکل. اور اگر ہم جائزہ لیں تو دنیا میں بادشاہتیں تو بہت سی آئیں، لیکن ہر ایک بادشاہی مٹ گئی اور ایک نئی بادشاہت شروع ہوئی. لیکن یہ ایک ایسی ابدی بادشاہت کا یسوع ذکر کر رہے ہیں جو ہمیشہ تک قائم رہے گی. اور یہاں پر لکھا ہے اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بخشی. اٹ مینز وہاں پر لوگ تھے جو مشکلات میں تھے. جو بات ہم شروع میں سیکھ رہے تھے وہ یہ تھے کہ معجزہ ہمیشہ اس وقت شروع ہوتا ہے when we are in problem. It means اس بھیڑ میں بھی جو 20-25 ہزار کے قریب بھیڑ ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ معجزے کے محتاج ہیں کہ کاش آج ہمارے دکھوں سے ہمیں آزادی مل جائے، کاش میرے بازو کی درد ٹھیک ہو جائے، میری آنکھیں واپس آ جائیں. اور وہ یسوع کے پیچھے جاتے ہیں، اور جب وہ یسوع کے پیچھے جاتے ہیں تو یسوع انہیں خوشی کے ساتھ ملتا ہے. اور پھر لکھا ہے خداوند نے انہیں شفا بخشی. جب ہم خداوند کے پیچھے جاتے ہیں، خداوند سے سیکھتے ہیں تو پھر خداوند ہمیں شفا بھی بخش دیتا ہے. اور یہاں خداوند یسوع مسیح کی ایک خوبصورت نیچر اور نظر آتی ہے. یہاں پہ 34ویں آیت میں یوں لکھا ہے اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو. ہم دیکھ سکتے ہیں جیسا آپ بیان کر رہے ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے آئے، وہ توقع کرتے تھے، وہ اپنی ان برائیوں کے ساتھ، اپنی ان بیماریوں کے ساتھ، اپنے ان دکھوں کے ساتھ مسیح کے پیچھے اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ کہ وہ ان کی ان برائیوں کو بھلائی میں بدل دے گا، ان کے دکھوں کو خوشی میں بدل دے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح خداوند یسوع مسیح ان پر ترس کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا شاید کوئی چرواہا نہیں ہے، اور وہ ان کی ان دکھوں سے رہائی ان کو دینے کے لیے تیار. اور جب ہم اس بات کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اس میں یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح بادشاہت کی باتیں کرتے تھے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد اور یسوع مسیح اس لیے جدا ہوئے کہ شاید انہیں تھوڑا سا ریسٹ چاہیے تھا. اب خداوند یسوع مسیح کی یہ خوشی تھی کہ لوگ وہاں پر ہیں، ایک بہت بڑا مجمع ہے وہاں پر، اور خداوند یہ چاہتے تھے کہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان کو کلام کی تعلیم دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ اصلی بادشاہت کیا ہے. اور اسی لیے وہ خدا کی بادشاہت کی باتیں کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ابلیس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں اور جب وہ ہمیں ملتا ہے تو کلام کیا بتاتا ہے، جب دن ڈھلنے لگا تو ان 12 نے آ کر ان سے کہا بھیڑ کو رخصت کر، چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جا ٹکیں اور کھانے کی تدبیریں کریں کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں. تو جب ہم اس پیسج کو پڑھتے ہیں اٹ مینز کہ میں اس کو یوں لے رہا تھا کہ ایک ویرانہ ہے، 20,000 25,000 کے قریب لوگ ہیں وہاں پر، 5,000 مردوں کا ذکر ہے لیکن 20 سے 25,000 کے قریب وہاں پر لوگ ہیں. تو یہاں پر شاگرد آپس میں مشورہ کرتے ہیں، دے آر ٹائرڈ. وہ سارا دن وہ ہر روز ایک روٹین کو دیکھتے ہیں کہ لنگڑے آتے ہیں ان کو شفا ملتی ہے، اندھے آتے ہیں انہیں شفا ملتی ہے، کوڑی پاک ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ شاید وہ اس روٹین سے تھک گئے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں ہمیں ریسٹ مل جائے. لیکن خداوند کے اندر پیشن ہے جو بھی آپ نے بتایا، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہماری بیماریوں سے ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے. لیکن شاگرد شاید اس روٹین کو پسند نہیں کر رہے اور وہ انٹرپٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انٹرپٹ کرتے ہیں. اور پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مشورہ دیتے ہیں کہ اب بہت شام ہو چکی ہے، دن ڈھل رہا ہے، سو تو ان کو نزدیک کی بستیوں میں بھیج دے تاکہ ان کے رہنے کا انتظام ہو اور ان کے کھانے کا انتظام ہو. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز وہ معجزات کی قدرت کو دیکھتے تھے، ہر روز وہ خداوند کے بڑے کاموں کو دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ آج شام ان کے لیے کیا انتظام ہے. اور وہ یسوع کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ
इन लोगों को वापस भेज दे। सो इसको हम यूं भी कह सकते हैं unnecessary burden, unnecessary worry. कई दफ़ा जब खुदावंद उन्हें सारा दिन लिखा है, अब यहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो हमें हिस्ट्री बताती है वो यूं लगता है कि कई घंटे गुजर गए। तो कई दफ़ा कुछ लोग जो खुदा के साथ भी रहते हैं, जब कलाम लंबा हो जाता है तो वो इरिटेशन होती है कि लोग जल्दी घर वापस चले जाएं, लोग दूर से आए हैं। लेकिन यहाँ पर शागिर्द भी यही फ़िक्र कर रहे हैं कि आप लोगों को भेज दो, क्योंकि हम तो वीराने में हैं, हमने तो अपने आप को डेडिकेट कर लिया है, इनका क्या कसूर है। सो दे शुड गो बैक। और यहाँ पर लिखा है कि उनको जाएं, और फिर उनकी किसकी फ़िक्र करते हैं? उनके खाने की और उनके रहने का इंतज़ाम। और फिर वही बात हम कहेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जब बादशाहत की बातें उन्हें बता रहे हैं तो वहाँ पर एक शागिर्द इंटरप्ट करता है और उनको दुनियादारी की फ़िक्र के बारे में बताता है। हम इंसान हैं, हम हर वक्त परेशानी में रहते हैं। वी ट्राई टू गिव गाइडेंस टू गॉड, वी ट्राई टू गिव सजेशंस टू गॉड कि खुदावंद अब काफ़ी हो गया है सरमन, खुदावंद अब मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अब हम वाइंड अप करें अपने सरमन को, और खुदा की बादशाहत की बातें बहुत हो गई हैं, अब इसको वाइंड अप किया जाए और अब इनको असल ज़िंदगी की तरफ लाया जाए, क्योंकि इनको भूख भी लगी है और इन्होंने रहना भी है, तो इसको तुम घर भेज दो। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि खुदावंद जो कलाम सुना रहे थे, यकीनन अगर आपने जो मरकस में पढ़ा, लिखा है कि खुदावंद को उन पर तरस आए। यकीनन वो खुदा थे, वो उनकी भूख को भी समझते थे, वो खुदा थे, वो जानते थे कि ये वीराने में है। लेकिन शागिर्द इस चीज़ को इंटरप्ट करते हैं, और फिर जो शख्स खुदा के पास प्रॉब्लम लेकर आता है, खुदावंद उससे ही कहते हैं ओके, अगर इन्हें भूख लगी है तो आप इनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम। उसने उन्हें कहा, लिखा है, उसने उनसे कहा तुम ही इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। इट मीन्स मैं जमाइमा यहाँ से ये सीखता हूँ कि खुदावंद ये चाहते हैं कि खुदावंद के पास कुदरत है, लेकिन खुदावंद ये चाहते हैं कि हम मौजज़े का हिस्सा बने। खुदा चाहे तो वो उन चीज़ों को बुला लेता है जो हमें नज़र नहीं आती। खुदा ने इस बनी इसराइलियों को मन खिलाया, और हम देखते हैं आसमान से रोटी गिरती थी और वो बनी इसराइलियों तक पहुंचती थी। और हम यहाँ पर देखते हैं अगर खुदावंद चाहते तो आज भी यहाँ पर मौजज़ा हो सकता था, लेकिन खुदावंद शागिर्दों को कहते हैं कि नहीं, अब तुमने इंटरप्शन की है, अब तुमने इंटरप्ट किया है, अब तुम इनकी फ़िक्र में हो, व्हाई डोंट यू अरेंज, तुम इनके लिए कोई अरेंजमेंट करो। और इस बात को अगर हम यूँ भी ले सकते हैं कि बाज़ औक़ात खुदावंद हमारे लिए तो सब कुछ ही कर सकते हैं, वो मौजज़ात का खुदा है, लेकिन कुछ काम वो इंसानों की स्पुर्दगी में भी करता है, ताकि जो इंसान काम कर सकता है वो इंसान काम करे, और जो खुदावंद का काम है वो तो कादर मुतलक है, वो तो सभी कुछ मुहैया कर सकता है। Exactly. लेकिन वो चाहता है कि हम भी उस मौजज़े का हिस्सा बने, हम भी उसमें इन्वॉल्व हों। एग्जैक्टली और फिर हम देखते हैं फिलिपस कहता है हमारे पास 200 दिनार से भी ज़्यादा रोटियां अगर लाएं तो भी इनके लिए काफ़ी ना होंगी। और फिर वो कहता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इंद्रियास के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये मौजज़ा मुख्तलिफ चारों अनाजील में है, तो मुख्तलिफ अनाजील इसके बारे में डिफरेंट डिटेल्स देती हैं। तो हम अगर दूसरी अंजीलों में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि इंद्रियास ये बताता है कि यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं। लेकिन जमाइमा मैं ये चाहता हूँ हम अपने अजीज़ों का ध्यान इस तरफ दिलाएं कि इन सारे लोगों में बाइबल हमें ये बताती है कि एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं। इट मीन्स कि वो प्रॉब्लम में नहीं है। हम जो अभी बात कर रहे थे कि मौजज़ा उससे चाहिए जिसे प्रॉब्लम है। अब अगर मैं भूखा हूं तो नेचुरली मुझे रोटी चाहिए, लेकिन इस लड़के के पास रोटी है, ही डजंट नीड दैट मिरेकल, लेकिन बाकी लोगों को मिरेकल की ज़रूरत है। तो क्या होता अगर ये शख्स, ये लड़का अपनी रोटी और वो मछलियाँ खुदावंद को ना देता? अगर ऐसा ना होता
تو یہ معجزے کا ذکر اس لڑکے کا ذکر اس معجزے میں کبھی نہ آتا. شاید خداوند کسی اور طریقے سے انہیں کھلاتے. لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، جو ابھی ہم سکھا رہے ہیں، خداوند معجزہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے ہم اس معجزے کا حصہ بنیں. ہم اس کی بادشاہت کو پھیلانے کے لیے پارٹنرشپ کریں. خداوند ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے. خداوند ہمارے ریسورسز کو استعمال کرنا چاہتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں معجزے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، ان کے پاس اچھے گھر ہیں، ان کے پاس اچھی جاب ہے. شاید وہ سوچتے ہیں کہ نو گاڈ، ہمیں کسی معجزے کی ضرورت نہیں، اور ان کو معجزے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ کسی کے لیے معجزہ ضرور بن سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے جمائمہ، کہ بہت سارے لوگ اپنی اس فائنینسز کو، اپنے ان ریسورسز کو دوسروں کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور اسی لیے بہت سارے لوگ آج معجزات سے دور ہیں، اور ہم اپنے اس ریسورسز سے دوسروں کو بھی محروم رکھتے ہیں. ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے. ہمیں خدا استعمال کرنا چاہتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس معجزے کا حصہ بنیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ریسورسز خداوند کے پاس لائیں، کیونکہ جب ہم اس کے پاس لائیں گے then God will multiply. جب ہم اسے دیں گے نہیں تب وہ ملٹیپلائی بھی نہیں کر سکے گا. دوستو، اگر آپ کو معجزے کی ضرورت ہے تو آپ کو پہلے اپنے ریسورسز خداوند کے پاس لانے ہیں. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں ایک معجزے کا ذکر پڑھیں کہ ایک انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت الیشا کے پاس آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا اس سے پوچھتا ہے میں تیرے لیے کیا کروں، تیرے پاس کیا ہے، کیونکہ وہ اس کے قرض خواہ اس کے پاس آتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیا بتاتی ہے. یہ ایک ایسی بیوہ عورت ہے جس کے 2 بیٹے ہیں اور اس کے پاس قرض کھاتے ہیں کیونکہ اسے بہت سارا قرض ادا کرنا ہے. Exactly. اور وہ اس بات کے مشورے کے لیے خداوند کے خادم الیشا کے پاس جاتی ہے، اور جب الیشا اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس کے پاس تیل کا ایک پیالہ ہے، اور وہ اس کو پیش کرتی ہے. جو بات آج آپ نے کی، اس کو اگر ہم اس سٹوری میں بھی سیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جب ہم اس کو پیش کرتے ہیں تو اس کے اوپر خداوند ہمیں برکت دیتا ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، تو کیوں نہیں ہم ان ریسورسز کو میریکل کے لیے انویسٹ کرتے. جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم خداوند کے حضور لائیں، تاکہ خداوند ہمارے اس میریکل کو لے کر دوسروں کے لیے معجزہ کریں. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ خداوند ہم سے پوچھتا ہے کہ تم ہی ان کے لیے انتظام کرو. کئی دفعہ خداوند ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی آپ چرچز میں جائیں، ان کو کہیں، وہ آپ کو مدد دیں گے. لیکن ہو سکتا ہے خداوند آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہو سکتا ہے خداوند آپ کو کسی غریب کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہو سکتا ہے خداوند آپ کو کسی بھوکے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہو سکتا ہے خداوند اپنی بادشاہت کی وسعت کے لیے. جس طرح سے ہم اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، خداوند آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہو کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کھڑے ہوں اور آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکیں، ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر سکیں. دوستو، کلام کہتا ہے سونا اس کا ہے، چاندی اس کی ہے، عزت، دولت، قدرت، غلبہ، حشمت، یہ سب اسی سے ہیں، اسی سے ہی نکل، زمین اور اس کی ساری معموری اسی کی ہے. خداوند چاہے تو سب چیزوں کو بلا سکتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہی ان کے لیے انتظام کریں، ہم ان کے لیے انتظام کریں. خداوند نے ہمیں اس دنیا میں ایز این ایمبیسڈر بھیجا ہے، اور خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان بھوکے اور پیاسے اور وہ لوگ جو پراگندہ ہیں، وہ لوگ جو کلام کو نہیں سن رہے، ان کے لیے انتظام کریں، ان کے لیے منسٹریز میں اپنے ان ریسورسز کو انویسٹ کریں، تاکہ ایسے پروگرامز چلتے رہیں اور خداوند برکت دیتا رہے. دوستو، وی آل نیڈ میریکلز، اور میریکل اس وقت نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے میریکل کو، اپنے ریسورسز کو خداوند کے پاس نہیں لائیں گے. آپ کی چھوٹی سی چیز کسی کے لیے بہت بڑا میریکل بن سکتی ہے. جیسے اس بچے نے اپنے اس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو دیا، اور پھر باقی کا کام تو خداوند یسوع مسیح کا تھا.
और लिखा है उन्होंने उनको लेकर खुदावंद का शुक्रिया अदा किया और फिर शागिर्दों के हाथ से वो मुआवजा हुआ। खुदावंद ने शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने वही रोटी बांटनी शुरू की और शागिर्दों के हाथों से वो मुआवजा होना शुरू हुआ। खुदावंद ने चाहा तो हम इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू फोकस टुडे कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह का पीछा करते हैं तो खुदावंद हमें खुशी से मिलते हैं और फिर खुदावंद हमसे बादशाहत की बातों को करना चाहते हैं और खुदावंद हमें शिफा देना चाहते हैं और हमें इंटरप्ट नहीं करना जब हम कलाम को। जमाइमा, मैं इस चीज़ को जब पढ़ रहा था आई रियली एंजॉयड कि किस तरीके से खुदावंद बादशाहत की बातें करते हैं और फिर मैंने दुनिया की फ़िक्र देखी कि कैसे शागिर्द इंटरप्ट करते हैं। और दोस्तों ये याद रखें कि खुदावंद हमारी फ़िक्र करता है, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद आपकी फ़िक्र करता है। आपको क्या करना है? सिर्फ अपनी रिसोर्सेस को खुदावंद के पास लाना है ताकि उसे खुदावंद मल्टीप्लाई करे और दूसरों के लिए रिसोर्सेस बना दे। दोस्तों, आज आपने कलाम को सुना है और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपको बरकत दी है। याद रखें कि अगर हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, इफ़ वी डोंट नीड एनी मिरेकल, तो दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं जिनको मौजज़े की ज़रूरत है और खुदावंद आपको उनके लिए मौजज़ा बनाना चाहते हैं। खुदावंद चाहते हैं कि आपके रिसोर्सेस को लें और दूसरों के लिए मौजज़ा बनाएं। तो क्या आप अपने कंफर्टेबल उस पोजीशन से, उस कंफर्ट जोन से निकलना चाहेंगे और आप दूसरों के लिए अपने रिसोर्सेस को अवेलेबल करेंगे? अगर आप करना चाहते हैं तो शायद आप करोड़ों अरबों लोगों के लिए बरकत बन सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ दुआ में ठहरें। खुदावंद कादर मुतलिक खुदा, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तू मौजज़ात का खुदा है, तू कादर मुतलिक खुदा है। जहाँ से हम बोते भी नहीं वहाँ से भी काटने की तौफीक देता है। हम अपनी मुश्किलात के साथ तेरे कदमों में आते हैं और तू उनको खुशियों में बदल देता है, शुक्रगुजारियों में बदल देता है। आज जितने अजीज़ों ने इस प्रोग्राम को देखा, हम तेरा दिल से शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरा ये खूबसूरत कलाम एक एक ज़िंदगी में खुदावन ठहर जाए और लोग इसके वसीले से बरकत पाएं और जो बरकतें तूने हम सबको दी हैं फजल दे के खुदावंद हम उनको बांटने वाले बन सकें। खुदावंद, जैसे तू चाहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसको तेरी बादशाही के लिए दें, अपने आप को पेश करें, अपनी चीज़ों को तुझे दें। तो एक एक बहन और भाई के लिए फजल मांगती हूँ कि तू कुव्वत और हिम्मत दे कि हम तेरे लिए कुछ कर सकें। अब आए खुदा बाप, हम यीशु के नाम से जितने बीमार हैं उन पर तेरा लहू लगाते हैं जिसमें कुव्वत और ताकत है, जिससे मौजज़ात होते हैं। यीशु के नाम से रिलीज़ कर दे अभी और इसी वक्त। हर तरह के बीमारों को शिफा दे दे यीशु, और कुव्वत और ताकत दे के तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, क्योंकि यीशु नाम ऐसा है जिसमें शिफा है, जिसमें कुव्वत है, जिसमें ताकत है, जिससे बीमारियां भाग जाती हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। दोस्तों, प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद को देखने के लिए और आपकी सारी दुआओं के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और जाते हुए ये कहना चाहते हैं कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद, हमारा ईमान है कि बहुत सारी ज़िंदगियों में खुशी को, बहार को और शादमानी को लेकर आता है। इसलिए इस प्रोग्राम को दुआओं के साथ और अपने फाइनेंसेस के साथ हमेशा याद रखिए। प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद इसीलिए बनाया गया कि हम लोगों की भूख और प्यास को मिटा सकें। जो उर्दू हिंदी में इस प्रोग्राम को सीखना चाहते हैं, हम उनके साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए बात कर सकें। आर यू इंटरेस्टेड? इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। और मेरा ईमान है कि खुदावंद उन 5 रोटियों को गिफ्ट, चाहे $5 का क्यों ना हो या $10 का क्यों ना हो, गॉड कैन मल्टीप्लाई। जब हम अपने गिफ्ट्स को खुदावंद के हजूर लाएंगे, गॉड विल मल्टीप्लाई। मे गॉड ब्लेस यू। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। जिंदगी